चलिए आज बनाते हैं व्रत में खाई जाने वाली कुट्टू के आटों की कचौड़ी। कैसे बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने उबले हुए आलू ले लिए हैं और आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं। और ठंडे होने के बाद आलूओं को हमें ग्रेट कर लेना है या बारीक बारीक करके हाथों से ही तोड़ लेना है। हाथों से उतने अच्छे बारीक नहीं होंगे, इसलिए हमने इन आलूओं को ग्रेट करने का प्रोसेस अच्छा लगा। बहुत आसानी से ये बारीक हो जाते हैं। तो फटाफट से हमने 4 आलू लिए हैं, तो फटाफट से हम कर लेते हैं आलूओं को बहुत ही शानदार तरीके से ग्रेट। देखेंगे कोई मोटा पार्ट ना रहे। तो आलू हमारे देखिए बहुत ही अच्छे से ग्रेट हो गए हैं। अब करेंगे इनमें अगला प्रोसेस, क्या क्या डालेंगे, किस तरह से बनाएंगे वो देख लीजिए। तो बस अब इसमें हम कुछ खास चीज़ें डालेंगे जो हैं हमारे व्रत में खाई जाने वाली। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन डाली है, थोड़ा सा जीरा डाला है। इनसे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और अजवाइन से पाचन क्रिया में कोई दिक्कत नहीं रहती है। और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक यहाँ पे थोड़ा सा कम ही रखेंगे। और यहाँ पे डाल देंगे अब हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अगर जो चीज़ व्रत में नहीं खाते हैं आप लोग तो उसको स्किप कर दीजिएगा। और हम डाल देंगे बहुत सारा हरा धनिया। अब इन चीज़ों को डाल के आलू को अच्छे से और हम हाथों से रगड़ते हुए इसको एक डो का फॉर्म देंगे। बहुत ही अच्छे से हाथों में रगड़ लेंगे। लेकिन उससे पहले हम डाल देंगे स्पाइसी के लिए हम 2 हरी मिर्च बारीक करके काटी हुई हैं वो डाल देते हैं। अब आलूओं को बहुत ही अच्छे से मसलेंगे हम। मसलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी अगर मोटा पार्ट रह गया है थोड़ा बहुत तो वो भी हो जाए और आलू हमारा लोचदार हो जाए बिल्कुल। तो जो हमारी कचौड़ी बन रही है आलू की, इसके कुट्टू के आटे की, वो फटेगी नहीं और बिल्कुल स्मूथ बनेगी और ऊपर से करारी बनेगी। तो हमने आलू को बहुत ही अच्छे से इसको 1 मिनट के लिए इसी तरह से हमें इसको रगड़ लेना है यानी मसल लेना है। ये देखिए, ये हमने आलू मसल के बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। अब आ जाती है इसमें कुट्टू का आटा डालने की बारी। तो हम डाल देंगे कुट्टू का आटा। जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाह रहे हैं उतनी क्वांटिटी में यहाँ पे डाल लीजिए। वैसे तो आलू में ही इतना आलू पतला होता है कि इतना आटा हमारा आलू में समा जाएगा। लेकिन फिर भी अगर क्वांटिटी ज़्यादा रख रहे हैं तो थोड़ा सा पानी का मोयन लगा सकते हैं। मेरा तो आलू के साथ ही इतना ही उसमें हो गया था आटा, बहुत ही शानदार तरीके से हो गया। अब ये आटा हमने मल कर तैयार कर लिया है। आटे को बहुत देर के लिए हमें रेस्ट पर नहीं छोड़ना है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। और एक तैयारी और कर लेते हैं। और ये लिया है हमने 1 कटोरी दही। फ्रेश दही है, बिल्कुल दही खट्टा नहीं है। और इसमें 2 से 3 चम्मच हम चीनी डाल देंगे और इसको हम कर देंगे मिक्स। यहाँ मीठा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसा आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा रख लीजिए, कम खाते हैं तो कम रख सकते हैं। तो बस अब दही हमारा हो गया है तैयार। अब इसको रख देंगे साइड में। अब आ जाते हैं हम आटे की तरफ। तो चलिए, आटा हमारा सेट हो गया है। अब हम लेंगे थोड़ा सा, हम घी लगा लेंगे हाथों पे। और घी लगाने के बाद थोड़ा सा आटे को हम लेंगे, तोड़ेंगे। मतलब जैसे हम रोटी बनाते हैं या नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं उसी हिसाब से हम आटे को ले लेंगे। अब आटे को हमें क्या करना है, हाथ से गोल लोई बना के हाथ से प्रेस करते हुए हमें कचौड़ी का साइज हाथों से ही दे देना है। बेलन का यूज नहीं करना है, बेलेंगे नहीं इसको। हाथों से ही इस तरह से हम बना के यहाँ तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, ये शानदार सी हमारी कचौड़ी बनके तैयार हो गई है आलू और कुट्टे के आटे की। तो बस इसी तरह से हम सारी पूड़ियों को, सारी कचौड़ियों को बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरी ओर देख लीजिए, आप देखिए आटा देखिए कितना लोचदार बना है। बिल्कुल भी नहीं फटेंगी, बिल्कुल भी चिपकेंगी भी नहीं ये पूड़ी। तो इसी तरह से हमने सारी कचौड़ियों को यहाँ पे बना के तैयार कर लेना है। अब आ जाते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे हमने जिसमें भी आप खाना चाहते हैं, रिफाइंड ले लीजिए या घी ले लीजिए। देसी घी में वैसे व्रत का ज़्यादा अच्छा रहता है, मूँगफली का तेल भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है मूंगफली का तेल और इसमें हमने डाल दिया है ये कचौड़ी अच्छे से गर्म होने के लिए, मतलब सिकने के लिए। हाँ, डालते टाइम एक चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे, कचौड़ी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जब एक ऊपर आ जाएगी तब अगली कचौड़ी को डालेंगे, दूसरी ऊपर आ जाएगी तब हम अगली कचौड़ी को यहाँ पे डालेंगे। और इनको उलटते पुलटते बहुत ही अच्छे से ब्राउन होके सभी को सेंक लेना है। ब्राउन के साथ साथ ये करारी भी करनी बहुत ज़रूरी
ज़रूरी हैं। तो गैस को हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, और मीडियम के साथ ही सारी कचौड़ियों को इस तरह से ब्राउन होकर सेक लेना है। एक बैच हमारा लगभग तैयार हो गया है, तो इन पे यहाँ के कचौड़ियों को निकाल देते हैं और इसी तरह से हम सारी कचौड़ियों को यहाँ पे दूसरा बैच भी तैयार करेंगे सेक के। तो फटाफट से देखिए, इस तरह से हमें कचौड़ियों को सेक लेना है। तो इसी तरह से हमने दूसरा बैच भी डाल दिया है। अब मैंने 5 कचौड़ी एक साथ डाल दी हैं इसमें। तो बस अब ये भी अच्छे से देखिए सिक गई हैं, बहुत ही फूली फूली आप देख पा रहे होंगे बन के तैयार हुई हैं। तो बस एक कचौड़ी को मैं बिल्कुल करीब से अभी दिखा दूँगी। बहुत ही शानदार, टेस्ट भी बहुत ही शानदार लगता है इनका। तो देखिए कितनी शानदार कचौड़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं और प्लेटिंग कर लेते हैं। अब इनको हम या तो इसके साथ सब्जी बना लीजिए, लेकिन मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी। जो मैंने दही तैयार किया है मैं उसी के साथ सर्व करूंगी, उसी के साथ खाऊंगी। बहुत टेस्टी लगती हैं। और थोड़ा कूटो का आटा गर्म होता है ना, तो दही के साथ खाते हैं तो थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है, नुकसान नहीं देता है। तो बस ये लीजिए, हमारी कूटो के आटे की कचौड़ी बन के तैयार हो गई हैं व्रत वाली। और ये देखिए कितने शानदार होकर तैयार हुई हैं। देखिए बिल्कुल ही परफेक्ट। चलिए एंजॉय कीजिए और नवरात्रों का शुभकामनाएं। चलिए फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।